बस जीते रहो, खुश रहो हमारे अल्लाह। अरे मेरा बच्चा। आप बताओ, आप कैसी हो? अरे बस परमात्मा की दया है, देख लो भले चंगे हैं। लेकिन तुम बताओ, तुम इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? प्रतिमा जी। तुम हमारे पोते का खान पान का ख्याल नहीं रखती हो क्या ठीक से? ऐसी कोई बात नहीं है बुआ माँ। वो दरअसल आजकल के बच्चों को ना जिम वगैरह करके दुबला पतला रहने की आदत है बस। बहाना अच्छा है। वैसे कपिल, मंगल कहाँ है? मंगल? ये मंगल कौन है? तुम्हारा कोई मित्र आने वाला था तुम्हारे साथ? नहीं बुआ दादी, एक्चुअली मंगल आपकी होने वाली बहू का नाम है। हे राम, मंगल हमारी होने वाली बहू का नाम है? ये कैसा पुरुषों वाला नाम है? बुआ माँ, आजकल सबका होता है। लेकिन वो है कहाँ? तेरे साथ आने वाली थी ना? माँ वो अक्षत को स्कूल से। तू भी हो, उसे यहाँ होना चाहिए। पूजा भी शुरू होने वाली है। क्या क्या क्या? बुआ माँ, आप थक गई होंगी ना, आप आराम कर लीजिए। चाय नाश्ता तो हो चुका है, तो जैसे पूजा की तैयारी शुरू हो जाएगी मैं आपको बुलवा लूंगी, है? ठीक है, हम तनिक विश्राम कर लेते हैं। चल बिजली, जरा पाँव भी दबा देना। शुक्र है इन्हें पता नहीं चला कि मंगल का तलाक हो चुका है और वो 2 बच्चों की माँ है। ऐसी लड़की से वो कपिल की शादी कभी होने ही नहीं देंगी। शहर में आके सबकी बुद्धि फिर जाती है। विचित्र नाम वाली बहू ढूंढी है? और हमसे मिलने भी नहीं आई। कितनी चपलता दिखा रही है। हम भी देखते हैं कि ऐसा कौन सा रत्न ढूंढा है प्रतिमा ने। मंगल तुम्हारे साथ आने वाली थी ना, क्यों नहीं आई? अरे मौके की नजाकत को समझना चाहिए ना। बुआ माँ क्या कहेंगी? हर बार वो ऐसे ही करती है। जब हम दोनों अकेले थे तब मैं कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन अब बुआ माँ के सामने ना मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बस फौरन से बुलाओ, यही बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अरे माँ, वो अक्षत को स्कूल से पिक करने गई है। मैं क्या बोलता हूँ उन्हें? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी सुनने के मूड में हूँ? चुपचाप उसे यहाँ बुलाओ बस। ये माँ को क्या हो गया? तुम यहाँ भी आ गई? दादी बुआ, ये तो यहाँ भी आ गई है। ये तुमने ठीक नहीं किया मूर्ख लड़की। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई हो, या फिर कोई नई नौटंकी करने आई हो? हमें तो लग ही रहा था कि कोई बावली लड़की है। निकलो, निकलो यहाँ से। मंगल जी, बुआ दादी, क्या हुआ? कपिल, अभी के अभी इस लड़की को यहाँ से भगाओ। इस लड़की की वजह से मेरा संकल्प पूरा नहीं हो पाया, मेरा व्रत टूट गया। निकालो इसे यहाँ से। मैं मंदिर गई थी माता रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन इस दुष्ट ने हमसे लड़ाई की वहां पे। बहुत इंसल्ट किया इन्होंने आपकी बुआ दादी की। हाँ? नहीं। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? भगाओ इसे यहाँ से। बुआ दादी,
ये मंगल जी हैं, आपकी होने वाली बहू। ये मंगल है। प्रतिमा जी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या? जब तुमने इस नक्सली लड़की को पसंद किया हमारे सरल स्वभाव कपिल के लिए। प्रणाम बुआ दादी, क्षमा करिए, मुझे पता ही नहीं था। आप क्षमा कर दी। दूर हटो। क्षमा तो तुम पहले भी मांग चुकी हो हमसे, लेकिन हम करने वालों में से नहीं है। दूर रहो हमसे, तुम्हारा असली रूप हम मंदिर में आज देख चुके हैं। नहीं, मैं बुआ दादी, आप भी मंदिर गई थी क्या? अच्छा 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 अच्छा। अब पता चला कि वहां पे क्या हुआ था। मुझे सब पता है। अति उत्तम बेटा, मतलब इस लड़की ने सारी जानकारी तुम्हें पहले ही दे दी थी। वाह, चतुर परपंची लड़की। प्रतिमा जी हमारी उम्र में देखते ही पता चल जाता है कि कौन किस मिट्टी का बना है। सावधान कर रहे हैं तुम्हें हम प्रतिमा कि अगर इस लड़की की शादी तुमने कपिल से करवाई तो बहुत पछताओगी। बुआ माँ, मंगल ऐसी नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, तुम कुछ भी कह लो प्रतिमा, लेकिन हम इस लड़की को इस घर की बहू के रूप में कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत ठेस पहुंची है आपकी बुआ दादी को। मैम, मंगल क्या जरूरत थी एक बुजुर्ग महिला से लड़ने की? सब खराब कर दिया, अब मैं क्या करूं? नहीं मैम, मैंने उनको। माँ, मंगल जी ने कुछ नहीं किया है। मुझे पता है वहां पे क्या हुआ था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी बुआ दादी गलत कह रही है? मैम, आप मेरी पूरी बात सुनिए। प्लीज प्लीज मंगल, रहने दो। तुमने जो कुछ भी किया उसका असर बुआ माँ पर बहुत बुरा पड़ा है। वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। मैं देख रही हूँ कि पिछले दिनों से तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। एक खत्म होती है तो दूसरा शापत शुरू हो जाता है। बुआ माँ, बुरा मत मानिए। उसकी जगह पे मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। उससे भूल हो गई। उसने ना बिना सोचे समझे तुम बहू ढूंढ के लाई हो प्रतिमा। भूल तुमसे हुई है। बिना हमसे परामर्श किए तुमने हमारे पोते का विवाह ऐसी लड़की से तय कर दिया। अब शादी ब्याह के मामले में तो सब बड़े ही तय करते आए हैं, पर लगता है यहाँ आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। एक बार राय तक नहीं ली। नहीं नहीं बुआ माँ, ऐसा नहीं है। आपको तो पता ही है
हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना मान। बस बस, सब जानते हैं। अगर उस लड़की की फोटो ही भिजवा देती ना तो हम उसी वक्त रोक देते तुम्हें ये भूल करने से। ये लड़की चुनी है तुमने? अरे औरत है, पूरी औरत, 2 बच्चों की माँ लगती है। फंसा लिया उस औरत ने। अब नहीं 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 बुआ माँ, ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की। अरे बस, तुम तो रहने ही दो, बातें बनाना शुरू कर दोगी। अब तय कर लिया है ना बड़ी उम्र की लड़की से रिश्ता, है कि हमें वो तनिक भी पसंद नहीं है, तनिक भी नहीं। बुआ दादी, तनिक पोते की बात भी सुन लीजिए। बुआ दादी, आपकी जो भी शिकायत है ना, आप मुझसे करिए। वो एक्चुअली क्या है कि ये रिश्ता मेरी पसंद से हुआ है। मंगल जी को मैंने पसंद किया है। देखिए, वो बहुत ईमानदार है, समझदार है, विपरीत परिस्थिति में हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। और सबसे बड़ी बात, वो मुझे समझती है। लेकिन तू नहीं समझता कपिल, मैं उस लड़की से मिल चुकी हूँ और उसके सारे गुण भी देख चुकी हूँ। अरे बुआ दादी, अभी आप उनसे गुस्सा हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, आप ज्यादा टाइम तक मंगल जी से गुस्सा नहीं रह सकती। इनफैक्ट कोई भी नहीं रह सकता, वो है ही इतनी अच्छी। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं उन्हें पसंद करता हूं। अब पसंद तुम्हारी है तो हम क्या ही कहें। वैसे दोष तुम्हारा नहीं है। जब घर की बहू को ही कुछ नहीं आता तो वो तुम्हें क्या समझाएगी। सही बात है दादी जी, ये चाइल्ड लोग तो माँ से ही सीखते हैं सब। अरे अब ये सब बातें व्यर्थ हैं बिजली। कितने जतन से हमने व्रत रखा था, लेकिन तुम्हारी मंगेतर ने आकर तोड़ दिया। ना तो पूजा का थाल सजा पाए और ना माता के दर्शन ही कर पाए और ना ही माता का प्रसाद मिला हमें। ये रहा देवी माँ का प्रसाद। आप मेरी वजह से बिना प्रसाद लिए ही चली गई थी, लेकिन देखिए, आपके संकल्प में इतनी शक्ति थी कि आपके घर प्रसाद खुद आ गया। बुआ दादी, आप ही कहती थी ना कि प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए, तो ग्रहण करिए।
कपिल जी, जयपुर वाले वेंडर का फोन है, इनसे हमें ऑर्डर देने के लिए बात करनी थी ना, तो अभी बात कर लें? हाँ बहुत बढ़िया, हम लोग साथ में भी हैं, बैठ के साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं। हाँ। परफेक्ट टाइम। बुआ दादी हम आते हैं। आज्ञा दीजिए बुआ दादी जी। वैसे देख के तो लगता है कि घर गृहस्थी की समझ है लड़की को, बस इसकी उम्र खटक रही है हमें। हमारे कपिल को तो एक से एक युवा लड़की मिल जाती, आखिर कमी क्या है उसमें? जवान है, रिष्ट पुष्ट है, धनवान है, सब कुछ है। लेकिन अब क्या ही कहें। वैसे प्रतिमा, पिछले मंगलवार हम माता की चौकी में गए थे, वहाँ हमारी एक पड़ोसन ने हमसे कह दिया कि अब तुम्हारे पोते को कम उम्र की लड़की कहाँ मिलेगी, और हमने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया कि भीड़ लगा देंगे ऐसी लड़कियों की। और नहीं तो क्या, दादी जी ना कपिल भैया की बखान करते थकती नहीं है। ऐसा कि सब लोग सिलेंट हो जाते हैं। जितनी परवाह इनको आप लोगों की है ना, आप लोग कभी नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, अब हमारे कपिल को लड़की पसंद है तो क्या कह सकते। उम्र में थोड़ी बड़ी है लेकिन कुंवारी है, वरना आजकल राम 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 राम, अरे तलाक लेके बैठी हुई औरतें दोबारा ब्याह कर रही हैं, बच्चों की माएं दूसरा ब्याह कर रही हैं। तौबा तौबा, घोर कलयुग है। और पुरुषों की उम्र तो बढ़ने के साथ और निखरती है, उन्हें कुंवारी लड़कियों की कमी होती भी नहीं। हे भगवान, जब इन्हें मंगल का सच पता चलेगा तो ये मेरा जुलूस ही निकाल देगी। मम्मा, मम्मा, ये तो अक्षत की आवाज है, अब क्या होगा? किसका बच्चा है प्रतिमा? मामा वो मेड का मतलब नौकरानी का बच्चा है। बुआ माँ, वो कपिल ना उस बच्चे के स्कूल का खर्चा उठाता है, तो वो बच्चा कभी कभी घर पर आ जाता है और फिर बाद में अपनी माँ के साथ चला जाता है। इसीलिए हमें अपने पोते पर इतना गर्व है। नेकी कूट कूट कर भरी हुई है इसमें। जीता रहे हमारा पोता। मम्मा, 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 मम्मा। अक्षत बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुम्हारी मम्मा ना फोन पर बिजी है, तो जब तक वो फ्री नहीं हो जाती तुम एक काम करो, तुम यहाँ आराम से चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन मैं मम्मी को तो बता दूं, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। मैं बता दूंगी बेटा, जैसे वो फ्री हो जाएंगी वो तुम्हारे पास यहीं पर आ जाएंगे। तब तक के लिए तुम यहाँ पर चुपचाप से बैठ जाओ, बैठ जाओ। बुआ माँ को पता चल गया कि ये मेड का बेटा नहीं, उनकी होने वाली बहू का बच्चा है, तो वो क्या करेगी? मैं सोचना भी नहीं चाहती। माता रानी बचा लो मुझे। ये सारी मिठाई खराब हो चुकी है, इसे फेंक के आता हूँ। क्या कर रहा था? माँ जी, ये सारी मिठाई खराब हो चुकी थी, इसे फेंकने जा रहा था। रामा रे रामा, अरे शुद्ध मावे और शुद्ध देसी घी के पकवान है और तू फेंकने जा रहा है? चल निकल। जी जी माँ जी।
राजकुमार सेवक का बेटा होकर सोफे पर बैठा है। दरिद्र बच्चे ने ये मिठाइयाँ कहाँ खाई होंगी। इनकी आंतें तो कुछ भी पचा लेती हैं। ओए, इधर आ। नमस्ते आंटी। हाँ ठीक है ठीक है। तू सोफे पर क्यों बैठा है? तुझे पसंद के लिए सोफे मिला है? मैं तो अपनी मम्मी का वेट कर रहा था। वो देखो। कार्तिक सर, क्लाइंट का फोन है, अर्जेंटली मिलना पड़ेगा उससे अभी के अभी। भी हाँ, 2 घंटे में उसकी दुबई की फ्लाइट है और वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करना चाहता है। अर्जेंटली बुला भेजा है। लेट्स गो। ओके। लक्ष्मी, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने लाइव वायर पकड़ लिया। तुम्हें करंट ही लगा ना क्या? हाँ? लक्ष्मी, तुम तो वैष्णो देवी गई थी ना, इतनी जल्दी वापस भी आ गई? तुम वैष्णो देवी चली गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और ऐसे अचानक कभी आप ही गई वापस। जब जब अंधेरा बढ़ जाता है तब तब मैं रोशनी बन के वापस आती हूँ। सच में लक्ष्मी, मैं उसको फोन करा गई है। इमरती डर रही थी लक्ष्मी से, वो तो थी भी नहीं घर पे। आओ नीचे आओ। लक्ष्मी, पता है तुम्हें कल से कितना डर रही थी तुमसे? पता नहीं क्या हुआ ऐसे। मन ही मन में जब पाप हो तब डर लगता ही है। क्या पता कब पकड़ा जाए, किसके हाथों पकड़ा जाए। कुंवर सा, दीदी अचानक कैसे आ गई? मैं कह रही हूँ ना, दीदी अकेली थी, कहीं नहीं गई थी। इनके पास बस ट्रेन का टिकट तो होगा ना? दीदी मती, टिकट दिखाओ अपनी। मती, ये कैसी बात कर रही? सही तो है।
तुम्हें लगेगा अचानक, पर मैं हमेशा सही समय पे आती हूँ। समय आ गया है, समय समाप्त होने का समय आ गया है। बड़ी अजीब सी बातें नहीं कर रही है ये। ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी से आने के बाद इसके अंदर सब कुछ बदल सा गया हो। हमारी लक्ष्मी तो ऐसे बात नहीं करती थी। इसे देख करके ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ होकर के भी है ही नहीं, जैसे कि उसके अंदर कोई और हो। ये पहले भी मुझे भूत बनकर बेवकूफ बना चुकी है, इस बार बेवकूफ नहीं बनने वाली मैं। मुझे डराकर मेरा कन्फेशन लेने आई है, जानती हूँ मैं। मौत के मुंह में धक्का देने के बाद भी नहीं मरी, लेकिन जब तक ये जिंदा रहेगी मैं हमेशा डर में जीती रहूंगी। Not any. हाथ छोड़ने से कुछ नहीं होगा जिया तेरा। मेरा साया तेरे सिर पर मंडराता रहेगा। तेरे लिए तो आई हूं मैं, हमेशा मुझे अपने आसपास देखेगी। मेरा आभास होता रहेगा तुझे। मैं नहीं होकर भी आई हूं, तेरे कर्मों का हिसाब करने के लिए तेरे पास आई हूं, और वो हिसाब तुझे देना होगा। This is my boss man. It's not humanly possible. इस पे तेरी ताकत कहाँ से आ गई? इसके तो छूने से ही पसलियाँ टूट जाए। कहीं याद मत तो नहीं। अगर तो ये मुझे बात नहीं आई। लक्ष्मी बस से गिरी थी। अरे इस बार तो अपनी आंखों से देखा था सब कुछ मैंने। उसका क्लिप से गिरना धक्का दिया था उसे। कैसे कैसे हो सकता है ये? एक सेकेंड, कोई भी अगर इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो वो खाई में गिरकर मर जाएगा, राइट? वो खाई में से गिरी थी, कैसे कोई नहीं बच सकता? वो कैसे बच गई? लक्ष्मी बच कैसे गई? क्या हो रहा है यार? हो क्या रहा है? कैसे उस बार वो एकदम पतली पतली से, वो लक्ष्मी नहीं है। I'm sure वो कोई और है। उसकी आंखों में आंख। उसमें इतनी ताकत नहीं। मुझे पता करना होगा कि ये लक्ष्मी है या फिर उसका कोई भूत। No. She can't do this to me.
मैं पता करके रहूंगी कि ये क्या करने आई है। नौ बज गए हैं और अभी तक नाश्ता नहीं बना। और ये चाय आज 1 घंटा लेट मिली है मुझे। नहीं चाहिए कोई चाय वाय तुम्हारी। तुमसे बात कर रही हूं मैं। अरे ये मेरा पैर कैसे फिसल गया। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता, जैसा करोगे वैसा भरोगे। माता रानी सबका हिसाब रखती है। कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है इसका। कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी है ये। जब तक मेरी भक्त वापस नहीं आ जाती तब तक उसकी जगह संभालनी होगी मुझे, और साथ साथ पापियों का लेखा जोखा करते चलूंगी मैं। जितना भी मुझे डराना है डरा लो लक्ष्मी, लेकिन इस काल से नहीं बचोगी तुम। अगर तुम लक्ष्मी हो तो मरोगी, और अगर उसका भूत हो तो You can't be this stupid. भूत कुछ नहीं होता। ऑलरेडी ये एक बार तुम्हें बेवकूफ बना चुकी है, इस बार नहीं। Come on, अपना काम कर लो। जिया? हाँ जिया। मॉम, I need your help. वो लक्ष्मी, वो वापस आ गई है। वो आत्मा बन गई है मॉम, वो उसका भूत आ गया है। कम ऑन जिया, बेबी तुम कुछ भी बोलती हो। पहले तुम्हें लगा था कि लक्ष्मी में भूत है, और फिर तुमने गायत्री को आत्मा मान लिया था, और फिर अब ये। मॉम प्लीज, इस बार मैं सच कह रही हूँ कि वो आत्मा ही है। लक्ष्मी बस से गिरी थी, वो बच नहीं सकती है। उसकी आत्मा ही है, भूत बनकर आई है वो। और जब से लगे ना मॉम, उसमें अजीब से पावर्स आ गए। उसे ना चाकू लग रहा है ना बुलेट लग रही है मॉम, उसमें कोई अजीब सी पावर्स आ गई है। उसकी आत्मा ही है, और वो मुझे मार डालेगी मॉम। Just do something please. जिया, you know what? I don't know ये लोग तुम्हें क्या करते हैं जो तुम इतना डर जाती हो। जिया listen to me, just relax, पैनिक करना बंद करो, just calm down baby, okay? सुनो, मेरे पास एक तरीका है, just listen to me. बदन तो बहुत ही तप रहा है। हे दुर्गा मैया, क्या करूं मैं? बुखार उतरने का नाम ही नहीं दे रहा, न बच्ची की आंखें खुल रही हैं,
ना शरीर में कुछ हरकत हो रही है उसे। क्या करूं माँ, मेरी जड़ी बूटी भी कुछ काम नहीं आ रही उसे। कहीं देर ना हो जाए, कुछ अनहोनी तो हो गई तो कहीं उसके प्राण। नहीं, मुझे लगता है इसे अस्पताल ले जाना होगा मुझे। शायद डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। अब बच्ची को कुछ हो ना जाए। मैं ले जाती हूँ उसे, अभी ले जाती हूँ। निकल बाहर, बाहर निकल। मैंने कहा अभी इसी वक्त बाहर निकल।